क्या ही अच्छा हो कि हम अशरफ की गैर मौजूदगी में इफ्रा और हम्माद का निकाह कर दें। एसपी का भांजा तो क्या हुआ, अशरफ की बहन को लेके गाड़ी में घूमता फिरे। बस तुम्हें इस जमानत का बंदोबस्त कर। चाय ले ले। सबिया भाभी का फोन आया था, कह रही थी आपकी प्रोफेसर साहब से कोई बात हुई थी। कह रही थी कि आपने क्या सोचा। मैं सोच गया था, थक गया। वो भी लड़की वाले हैं, उन्होंने भी कोई सोच समझ के फैसला किया होगा। उनका मशवरा भी हमें सुनना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ ठीक है, फिर तो फोन करो भाभी को, उनको हम कल ही निकाह करवाने आ रहे हैं। रुखसती फिर बाद में हो जाएगी, इसी वक्त ये हो सकता है अशरफ भी नहीं है, हमें कोई झड़प शड़प भी नहीं होगी। ये हम कर लेंगे तो ठीक रहेगा। और जी अब्बा। बैठो भाई, बैठो, बैठ जा। मैंने फैसला किया भाई कि तुम्हारा अभी निकाह करा दिया जाए। तैयारी करो ताकि इन दिनों में ये फर्ज जो है सुकून से हो जाए। एकदम से कैसे? अशरफ भाई थाने में हैं, घर में सब परेशान हैं। ओए, अशरफ की गैर मौजूदगी में तो ये हो सकता है, समझा नहीं तुम? मर्द की जुबान एक होती है, मैं किसी कीमत में ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकता, समझ आई ना? अशरफ की जिद जो है वो मुझे ये करने पर मजबूर कर रही है। उसकी गैर मौजूदगी में ये हो सकता है, और तुम्हारा निकाह कल ही होगा। तो फिर प्रोफेसर साहब को क्या कहें? प्रोफेसर साहब का अपना भी यही फैसला है। कई बार मैं सोचता हूँ कि अशरफ की हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया। उसकी जो हालत है उसका जिम्मेदार अशरफ खुद है। वो आज भी यूनिवर्सिटी नहीं आई है। मैं तो खुद सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ यार। उसके भाई का इतना सीवियर रिएक्शन देखकर मैं खुद हैरान रह गया हूँ। इतना वियर्ड सलूक, गली में थप्पड़ मार दिया बहन को। सायरा मुझे बता चुकी है, उसकी पढ़ाई से उसके भाई को एतराज है। ही इज सो कंजर्वेटिव। मुझे तो हैरत है, आज भी ऐसे लोग होते हैं। बहनों पर हाथ उठाना, गाली देना, डिस्गस्टिंग यार। सायरा इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं आई आज? कहीं उसके भाई ने उसे यूनिवर्सिटी आने से रोक तो नहीं दिया? कुछ नहीं पता, उसका मोबाइल भी बंद है। तुम्हें सायरा के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। ये बात, उनके घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है यार। वो प्रॉब्लम में थी, ऊपर से तुम भी उस दिन घर जल्दी चली गई थी। अब मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना। खैर, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? वो यार, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कल आ जाऊँगा। लेकिन सुनो, तुम प्लीज़ कोशिश करो कि सायरा से कांटेक्ट कर सको। ठीक है, अगर कांटेक्ट ना हुआ तो मैं उसके घर चली जाऊंगी। हाँ प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
एक्सक्यूज़ मी, मैं एक्चुअली अपनी फ्रेंड का घर ढूंढ रही हूँ। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आपको पता है कि सायरा मुनीर का घर किधर है? इन दोनों में से कौन सा घर है सायरा मुनीर का? मेरा मतलब है मुनीर साहब का घर। आप सायरा को कैसे जानती हैं? मेरी फ्रेंड है, वो यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है। काफ़ी दिन से आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा उससे मिला। जी, यही घर है। मैं सायरा का भाई हूँ। आप सायरा के भाई हैं? जी, आइए। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा हीरा जो तुम हमारे घर आई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमारी तो जितनी भी सहेलियां हैं सब डरती हैं घर आने से। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? कुछ दिन गुजरने के बाद पापा का गुस्सा कम हो जाएगा तो मैं उनसे खुद बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। सारा यूनिवर्सिटी आने लग जाएगी। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं खाने का बंदोबस्त कर लूँ। ये बात भी पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। उससे कह दो मेरे बारे में परेशान होना छोड़ता है। तुम्हारे अब्बा ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो 1 सेमेस्टर हुआ है। सारा, बैठो यहाँ पर। तुम्हारी दोस्त आई थी आज? तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हारी अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं होता? ये अब यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। क्यों अब्बा, क्यों नहीं जाएगी? मैंने फैसला किया और सोच समझ के किया होगा। अब्बा, मुझे लगा कि आप ये सब कुछ महज अशरफ भाई को राज़ी करने के लिए करें, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। बाहर में गई सारा, इसके वजह से मैं घर से कचहरी तक बेइज्जत हो रहा हूँ। अशरफ थाने में है और उसके अब छुटने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वो कंप्लेन वापस ले लेंगे, फिर कुछ हो सकता है? ऐसी लड़की जो अपने माँ बाप की शर्मिंदगी का बायस बने, उसे बेहतर है हो ही ना। अब्बा, अब्बा, मुझे सायरा के बारे में आपसे बात करनी है। देखिए, उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि आपको उसे पढ़ने से रोक दें। बहुत मेहनत करती है वो। बैठो बैठो, इधर आओ, बैठो। देखो, जल्दबाजी होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? हैं? अशरफ थाने में है और हम दोनों बहुत परेशान हैं। अब्बा, मैं जानता हूँ हम सब बहुत परेशान हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप अशरफ भाई का गुस्सा खामखा सायरा पे निकाल रहे हैं। अशरफ की जज्बाती तबीयत का नतीजा तुम देख रहे हो। इन हालात में सायरा का घर में ही रहना बेहतर है। अब्बा, अशरफ भाई तो आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देते हैं। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। इस दफ़ा इत्तेफाक से वजह सायरा बन गई है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसे पढ़ने से रोक दें। आपको शायद एहसास नहीं है कि उसे पढ़ने का कितना शौक़ है। सिर्फ अशरफ भाई की वजह से खतीजा आपा और रबाब भी नहीं पढ़ सकें, और ये नाइंसाफ़ी होगी कि आप महज अशरफ भाई की अना और उनकी ज़िद की खातिर सायरा को पढ़ने से रोक दें। इस पढ़ाई से ज़्यादा मुझे अपनी और अपने घर की इज्जत प्यारी है। अब्बा, क्या हो गया आपको? उसकी पढ़ाई की वजह से आपके घर की इज्जत पे कोई दाग नहीं लग रहा, बल्कि आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि आपकी इतनी इंटेलिजेंट बेटी है। इस किस्म की इंटेलिजेंट, ऐसी इज्जत की मुझे नहीं ज़रूरत कि लड़कों के साथ ताल्लुक़ रख रही है,
उसके ताने मुझे लोग ले रहे हैं और मेरा बेटा जो है वो थाने में बैठा है। अब्बा वो महज एक हादसा था। आप भी अशरफ भाई की तरह सोच रहे हैं। अगर अशरफ भाई ऐसी बातें करें ना तो समझ में आता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं। लेकिन अब्बा आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं लड़के के साथ आई है, कल के दिन वो लड़का ले आएगी, कहेगी इससे मैंने शादी करनी तो है, फिर हम क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसे अपनी पढ़ाई से मतलब है, और ये बात मैं भी जानता हूँ और आप दोनों भी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? जी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। वो यूनिवर्सिटी जाएगी, आराम से पढ़ेगी और वो कुछ नहीं करेगी। आप दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ आप दोनों से। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। तुम तैयार नहीं हो यूनिवर्सिटी के लिए अभी तक? जाओ, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। आज से तुम्हें मैं लेके जाया करूँगा, और वापसी पे तुम जवाद के साथ बाइक पे आ जाना। सारा, मैं अब्बा से बात कर चुका हूँ। जाओ, तुम जाके तैयार हो। ठीक है, मारने में से बात नहीं है, ध्यान रखनी हो तो गलत बात है ना, तो यह हमारी जिम्मेदार होगा, समझे? थैंक गॉड तुम वापस आ गई। तुम्हें तो पता है कि मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैंने तो सोच लिया था अगर तुम यूनिवर्सिटी ना आई तो मैं भी छोड़ दूंगी। बहुत मुश्किल से इजाज़त मिल गया। खदीजा आपने अंकल से बात की? नहीं, हमाद भाई ने। मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं यूनिवर्सिटी वापस आ गई हूँ। बहुत डर गई थी उस दिन के बाद से, लग रहा था अब कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकूँगी। हमारी सच है जेंटलमैन। उस दिन अशरफ भाई के बारे में बाद में बताया, मैं तो डर गई थी। कैसी हो साहिबा? ठीक। मैं ये कुछ शीट्स लाया था तुम्हारे लिए। तुम दोनों बातें करो, मुझे एक्चुअली सर बदर से ज्यूरी शीट्स लेनी थी, तो मैं फिर आती हूँ, ठीक है? आई एम सॉरी। अशरफ भाई की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी उस दिन। मेरे ख्याल से मुझे ही साथ नहीं आना चाहिए था तुम्हारे। खैर, कि मैं डिज़ाइनिंग की शीट्स बना के लाया था तुम्हारे लिए। तुमने उस दिन क्लास मिस कर दी थी ना, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी ज्यूरी मिस हो। और तुम परेशान मत हो ना, मैंने तुम्हारी एब्सेंट भी लगवा दी थी। और प्लीज़ इसको फेवर मत समझना। तुम्हारी क्लास मेरी वजह से मिस हुई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बात अशरफ भाई ने बहुत मारा था ना तुम्हें? हाँ, पर मेरी वजह से इतनी बेइज्जती हुई तुम्हारी। मेरी एक रिक्वेस्ट है। अशरफ भाई के ख़िलाफ़ जो कंप्लेन की है वो तुम वापस ले लो। अब वो बहुत परेशान हैं और मुझे लगता है उनकी परेशानी की वजह मैं हूँ। अगर तुम कंप्लेन वापस ले लो तो भाई वापस आ जाएंगे। अशरफ थाने में? पर मैंने तो कोई कंप्लेंट नहीं की उसके खिलाफ। मगर एसएचओ ने कहा कि तुम्हारी फैमिली ने कंप्लेन की है। ये मामू भी ना हर बात को अना का मसला बना लेते हैं। अशरफ भाई के थाने जाने की वजह से घर में सब बहुत परेशान हैं। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं मामू से बात करता हूँ।
माँ ने खाना दे कपड़े पहने हैं। किस लिए? वो नहीं चाहती कि मैं बाहर आऊं, जो इधर ही भिजवा दिया सब कुछ। दिमाग खराब है अशरफ, क्या बातें कर रहा है? ऐसा तो हमारा वाकिफ है, नहीं तो सलाखों के पीछे होना था तूने। सारे घर में बड़े परेशान हैं। हम आज खुद वो आना चाह रहा था, अचानक फोन आ गया कॉलेज से। मुझसे ज्यादा फिक्रमंद है तेरे बारे में वो। रहने दे अब्बा, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रखे अपने पास अपनी फिक्र। वो क्या कहता है वकील? कर रहा है, आ जाएगा। और ये उसका भांजा है और लड़का जो है इस पे तुमने हाथ उठाया, उसके भी बड़े लंबे हाथ हैं। जब भी तेरी जमानत कराने लगते हैं उसका मामा किसी ना किसी तरीके से रोक लेता है। एक दफा बाहर आने दे तो मुझे, टांगे तोड़ दूंगा मैं उसकी। देखता हूं मैं, नजर रखी उस पे, इधर उधर ना हो जाए वो। वकील कोशिश कर रहा है, आ जाएगा। बता, कभी आया किसी का रिहाई का हुक्म? खुद चल के बोल। ये तो है। तो मैं चलता हूँ, अब्बा बाहर इंतजार कर रहा होगा। बैठो बा। जी। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मामू आपसे कुछ बात करनी थी, आप अशरफ को छुड़वा दें प्लीज़। मैं हैरान हूँ, तुम गुंडे की इतनी हमायत कर रहे हो। मामू वो गुंडा नहीं है, अपने इलाके का काउंसलर है। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें ना यार। वही कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? कोई तुम पर हमला करता है, तुम्हें बेदर्दी से मारता है और तुम उसे छुड़वाना चाहते हो? उसने हमला नहीं किया था मुझ पर, मैं गया था वहाँ पर। अच्छा, मार खाने के लिए? तुम कभी इतनी मिन्नतें नहीं करते और ना ही कभी इतनी मजबूरी जाहिर करते हो। चलो मुझे बताओ, बात क्या है? मामू, मैं सायरा को घर छोड़ने गया था, वहाँ उसके भाई अशरफ ने मुझे देख लिया, बिला वजह गुस्सा करने लगा और मारने लगा। अच्छा, तो ये प्यार का मामला है? नहीं मामू, सायरा बहुत परेशान है। तभी मैं कहूँ, उस दिन तुमने इतनी मार खा कर तकलीफ भी नहीं हुई और तुमने शिकायत भी नहीं की। मतलब जो शख्स इस वक्त कैद में है उसकी बहन तुम्हें अच्छी लगती है। अरे मामू, मामू आप एसपी से डिटेक्टिव तो बन रहे हैं अब क्या? प्लीज़ छोड़ दें अशरफ को। छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया। मैं अपनी कंप्लेंट भी वापस लेता हूँ और केस ही ख़त्म करा देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप मेरा मसला समझ गए और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये फैसला सही साबित होगा। सही साबित होगा प्रोफेसर साहब, इंशाअल्लाह हमारी सारी मुश्किलें अब दूर हो जाएंगी। मुनीर भाई, अब हम रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी में एक दूसरे की राय का एहतराम बड़ा ज़रूरी है। ये बिल्कुल। मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। जी बताए। रुखसती 2-3 माह बाद रखिएगा ताकि इफ्रा अपने फाइनल एग्जाम से फारिग हो जाए। ऐसे आप कहेंगे प्रोफेसर साहब, आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। अशरफ थाने में और तुम्हारे अब्बा ने निकाह रख लिया। अल्लाह करता ये रिश्ता ना होता। क्या अजाब की तलवार लटकी हुई है सर पे। अम्मा आप ऐसे ही परेशान हुई जा रही हैं, अशरफ भाई आ जाएंगे। ओहो, समझ नहीं आती तुम लोगों को। तुम्हारे अब्बा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अशरफ के ना होते हुए निकाह हो जाए। तो अम्मा अब्बा भी तो सही कह रहे हैं। अशरफ भाई के होते हुए हमाद का निकाह वाला हो सकता है?
अरे क्या हो गया तुम लड़कियों को? तुम तो भाई के पीछे ही पड़ गए हो। मेरे दिल को धड़का लगा हुआ है। अल्लाह खैर करे, इस घर की खुशियां कोई ना छीन ले। मुझे बहुत फिक्र हो रहा है। मैं तो सोचती हूँ हमें रिश्ता लेके जाना ही नहीं चाहिए था प्रोफेसर के घर। अम्मा कल निकाह है और आप अभी तक रिश्ता मिलने ना मिलने की बात कर रही हैं। खदीजा, हम तो अशरफ का रिश्ता लेके गए थे। ये बात अशरफ को कौन समझाए? अशरफ भाई को पहले आपकी कोई बात समझ में आई तो ये बात समझ में आएगी? आप किस तरह की फिक्रों में पड़ी अम्मा? छोड़ दें ये सब कुछ। कल को घर में कितना बड़ा फंक्शन है, इतनी खुशियां हमने मनानी है, कितनी तैयारी करनी है, जेवर, कपड़े, अम्मा, मिठाइयाँ, ये सब कौन लाएगा? और अम्मा मुझे ना इस बार डिजाइनर जोड़ा दिलवाइएगा। आखिर हमारे घर की पहली खुशी है, दूल्हे की बहन हूँ मैं, और हमाद भाई मेरे चहीते भाई हैं। सायरा, तुझे हर वक्त कपड़ों की पड़ी रहती है, डिजाइनर कपड़े। भाई तेरा थाने में और तू कपड़ों की बात कर रही। हाँ तो क्या हो गया, हमाद भाई का निकाह कौन सा रोज रोज होगा? अम्मा, अशरफ भाई आ जाएंगे ना, आप उनके बारे में परेशान मत हो। आखिर हमाद भी तो हमारा लाडला भाई है, हर तरह के दुख सुख में उसने हमारा साथ दिया है। आज उसकी खुशी है और हमें उसकी खुशी में पूरे तरीके से शरीक होना चाहिए। उसकी मंगनी के दिन तो अम्मा वो पिट गया, भला इस घर की खुशी खुशी ही ना रही। आप फिक्र मत करें, अशरफ भाई अगर घर में नहीं है तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत है। और हाँ अम्मा, हम भी अपने भाई की खुशियां मनाना चाहते हैं। ऐसी खुशियां जिसमें हम घूमें, नाचें, गाएं, खूब हंगामा करें, तालियां बजाएं, भाई और भाभी को प्यार करें, इसमें हमें कोई घूरने वाला ना हो और ना ही कोई थप्पड़ मारने वाला। अम्मा, आप परेशान होना छोड़ दें, अशरफ भाई आ जाएंगे घर और आप अपनी औलाद की खुशी में खुश हो ना। और जब हमाद भाई आ जाएंगे ना तो हम सब शॉपिंग करने चलेंगे। हाँ अच्छा, मुस्कुरा दे। मेरी प्यारी अम्मा। चिड़िया चिड़िया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह, देखिए तो अम्मा, भाई ने हमें कितनी सारी शॉपिंग करवाई है। अरे अम्मा देखिए ना, मेहंदी और चूड़ियां भी लेके दी हमें। माशाल्लाह, मैंने अपने बच्चों को कभी इतना खुश नहीं देखा। अल्लाह जिंदगी दे सबको। अम्मा क्यों ना हो, हमारे लाडले भाई का निकाह जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह जिंदगी दे, खुश रखे, हमेशा आबाद रखे, चांद सी दुल्हन दे इसको। है? मैं तो भूल गई, मिठाई वाले से मिठाई उठानी थी और दुल्हन के फूल और गजरे। एक काम करें, आप जवाद भाई को भेज दें, आप तो थक गए होंगे ना। अम्मा, हमाद भाई ने ना मुझे बहुत प्यारा सूट दिलाया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अब्बा ये देखिए, हमाद भाई ने हमें इतनी सारी शॉपिंग कराई है, बस अब ना लाइटिंग करानी रह गई है, वो आप करवा दें, क्योंकि हमाद भाई ने सारे पैसे दुल्हन की शॉपिंग और हमें शॉपिंग कराने में खर्च कर दिए हैं। इसकी क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं, अरे हमारे बेटे की पहली खुशी है, इस घर की पहली खुशी है, तो क्यों ना खर्चा करे, लगवा देना लाइट। लाओ फिर बदियां, मैं भी दूजा ब्याह कर लवा। अशरफ भाई, फिर से आप बहुत बुरे थे। वो तो शुक्र करें कि आपकी दरखास्त ऊपर तक चली गई। मैं तो ये हैरान हूँ कि एसपी साहब ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। ऐसा मौजूद ही है मेरे ख्याल से। फिर मानता है ना कि कानून से ज़्यादा अशरफ भाई के लंबे हाथ हैं। बता, कभी आया किसी का रिहाई का हुक्म खुद चल के? बोल। ये तो है। तो मैं चलता हूँ, अब्बा बाहर इंतज़ार कर रहा होगा।
अशरफ भाई, और मैंने कहा है कि आपकी ज़मानत आपके अब्बा ने नहीं कराई है। भाई आपकी रिहाई के ऑर्डर सीधे ऊपर से आए हैं। एसपी साहब ने कंप्लेन वापस ली है तो आपकी रिहाई हुई है। चलो अच्छा ही है, अब्बे का एहसान नहीं लेना पड़ा। मुलाकात होती है तेरे से बाद में। ख्याल रखा कर अपना, सेहत बना, कमज़ोर हो रहा है। अशरफ बाबू, घर में कोई नहीं है, खाली है घर। क्यों, किधर गए सारे घर वाले? वो अमाद बाबू का निकाह हो रहा है प्रोफेसर की बेटी के साथ, मुझे चौकीदारी पे बिठा गए हैं। अशरफ बाबू, और किसी के हाथ मेरा खाना भिजवा देना बेटा। और तुम दोनों में तू मेरे ज्यादा करीब है। हर फैसले में तेरा मशवरा होता है। घर वालों को मैंने बताया हुआ है कि मेरे पास अगर किसी की बात तुमने माननी है, सुननी है, वो अशरफ है। आज का हमारा रिश्ता कराना मेरी मजबूरी थी। खत्म करा दे ये रिश्ता खत्म करा दे। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, ये इनकार की सबसे बड़ी वजह है। इफरा से शादी मैं करना चाहता था, मेरे नाम पर रिश्ता गया उसका।
ये वजह नहीं है अशरफ, ये वजह नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये वजह नहीं है। बेहतर यही है कि इस बात को तुम इधर ही खत्म कर दो, इसे छोड़ो, ठीक है? मैं तो ये जिद नहीं छोड़ सकता। इफ्रा को हर कीमत में मैं ही हासिल करूँ। उन्होंने तुम्हें धटकारा है यार। प्रोफेसर तुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तो करता हूँ ना बाप से, मैं तो करता हूँ। और अगर अब तुमने हमाद को कुछ कहा ना, मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, समझियो? खाना दे, कपड़े पहने। किस लिए? वो नहीं चाहती कि मैं बाहर आऊं, जो इधर ही भिजवा दिया सब कुछ। ऐसा तो हमारा वाकिफ है, नहीं तो सलाखों के पीछे होना था तुम्हें। सारे घर में बड़े परेशान हैं। हम आज खुद वो आना चाह रहा था, अचानक फोन आ गया कॉलेज से। मुझसे ज्यादा फिक्रमंद है तेरे बारे में। ले भाई तू भी खा, ये ले पकड़। क्या कर रहे तू? हाँ? मैं वहां थाने में सड़ा हूं और तू यहाँ पे खुशियां मना रहा है, छुआरे बांध रहा है। भाई वो मैंने नहीं, फुफड़ जी ने। हमाद का निकाह पे नाच रहा है। हाँ? इस निकाह पे नाच रहा है तू?
जानना ले तू तेरी मैं। छोड़ो अशरफ, छोड़ दे इसे। देखो सायरा, मैं तुमसे डायरेक्ट एक बात करना चाहता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं किसी दोस्ती या ताल्लुक की फरमाइश नहीं कर रहा तुमसे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ होगा मेरा अशरफ, पता नहीं क्यों नहीं आया घर।